Hello friends, welcome to Jai Coding Classes. Today we will start our next topic, that is array. So now let us start understanding of array. What do you mean by array? Array is nothing but a collection of similar types of data types. अगर आपको प्रीवियसली दिखाया जाए, अगर अभी तक हम क्या कर रहे थे, मुझे अगर सपोज 5 इंटीजर्स का या फिर 5 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को स्टोर करने की नीड पड़ रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू स्टोर कराए, फिर मार्क्स नाम का दूसरा वेरिएबल बनाए, उसका अलग वैल्यू स्टोर कराए, मार्क्स नाम का 3, इस तरह से क्या करते थे, वेरिएबल अलग अलग बनाते जाते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सबको स्टोर करते थे। अगर सपोज इसका एवरेज निकालना है तो फिर एवरेज नाम का एक अलग वेरिएबल बनाएंगे और इसमें क्या करते थे, सबको सम करके स्टोर कर रहे थे। ये तो हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है। जस्ट इमेजिन कि हमें क्या करना है, एक एवरेज हाइट निकालना है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे जो भी यूजर्स हैं, हमारे जो भी इंडिया में जितने भी पर्सन्स हैं, उसका क्या करना है, एवरेज हम निकालना चाहते हैं कि एवरेज हाइट कितना है, एवरेज हाइट क्या कितना है। ठीक, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर अप्रॉक्स अभी हम आप पता नहीं कि हमारा ओरिजिनल क्या है, आप डाटा चेक कर सकते हैं गूगल पर। सपोज हमारा है 5.5 इंच हमारा क्या है, एवरेज हाइट है। गॉट इट। तो ये कैसे निकाला होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा कि हाइट 1 एक वेरिएबल बनाया, हाइट 2, इस तरह से हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इंडिया में, मिलियंस और बिलियंस ऑफ पर्सन्स हैं इंडिया में। तो क्या सबके लिए मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स अलग अलग डिक्लेयर किया होगा इन्होंने, फिर सबको जाकर के ऐड किया और फिर उन्होंने फाइंड किया कि इसका एवरेज क्या होगा। क्या ये सोच के ही नहीं लगता है कि ये बहुत ही हेक्टिक टास्क हुआ होगा। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एरे का। एरे क्या करता है, हमारे पास सिमिलर टाइप, अब सपोज करते हैं हम कहीं पर एज स्टोर करा रहे हैं, तो क्या हम सबका एज ही सिर्फ लिख रहे होंगे, लाइक किसी का एज 22 है, किसी का एज 25 है, किसी का एज 80 है, किसी का एज 67 है। तो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, या फिर आइदर इट कैन बी फ्लोट नंबर। एज जब भी या तो क्या होगा, इंटीजर टाइप का, सब एज इंटीजर टाइप का होगा, या तो सब क्या हो सकता है, फ्लोट टाइप का ले सकते हैं। फ्लोट और इंटीजर सिमिलर टाइप का है, लेकिन आप एक चीज़, फ्लोट और इंटीजर तो सब नंबर है, तो नंबर टाइप का हो सकता है। दूसरा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या हम इसमें लिख सकते हैं किसी का राम नाम का किसी का एज होगा, ये एज किसी का हो सकता है। इट मीन्स कि ये जब हमारे पास नीड पड़ती है, मतलब ये तो हम कभी नहीं कर सकते हैं, हमें जब नीड पड़ रही होती है, एक सिमिलर टाइप्स के डाटा के साथ मुझे कुछ काम करना है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एरे को याद करते हैं और एरे के बारे में सीख रहे होते हैं। बेसिकली एरे क्या होता है, एरे सिमिलर टाइप्स का डाटा कलेक्शन जो होता है, लाइक अगर इंटीजर है तो सारा डाटा इंटीजर का ही है, या फिर हमारा सारा डाटा कैरेक्टर्स का ही हो। मेनली तो हम इंटीजर्स के साथ ही, इंटीजर्स फ्लोट के साथ ही काम कर रहे होंगे। तो इस टाइप का जहाँ पर भी यूज होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक ही बॉक्स बनाएंगे और उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हमें इतना सारा वेरिएबल डिक्लेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी। सिंपली क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर 90 स्टोर कर दिया, 92 स्टोर कर दिया, 92 अगेन स्टोर कर दिया, 85 स्टोर कर दिया, 88 एंड 72। ये कितना सिमिलर मैनर में नहीं हो गया, तुरंत स्टोर। हम इसका कुछ नाम अभी सपोज करते हैं, कुछ भी नाम, मार्क्स ही रखना है, मार्क्स 1 अब नहीं रखें, हम सिंपली इसका नाम रख सकते हैं मार्क्स। मार्क्स नाम रखे और ये हम स्टोर करा दिए, दैट इज हमारा कितना ईजी काम नहीं हो गया। ओके, अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सब डाटा पर जा सकते हैं, कैसे जाएंगे, कैसे डिक्लेयर करते हैं, सब सीखेंगे। लेकिन पहले हम सीखते हैं कि एरे होता क्या है। तो ये एक कितना इजी सा काम नहीं लग रहा है कि हम क्या करते हैं, इजी काम कर ले। हम मार्क्स बनाएंगे, मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें जितना भी डाटा है सबको हम एक एक करके लिख लेंगे, उसके बाद काम मेरा हो जाएगा, सबके साथ एवरेज निकाल लेंगे सिंपली। हमें अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल सी जिंदगी है, हम इजीली करें, एक एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें। लेकिन ये हमारा क्या है, एक बिंदास जिंदगी होगा एरे। तो चलते हैं एरे में क्या क्या होता है। एरे में क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल जिंदगी था, इसमें क्या होता है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। अगर मार्क्स में चाहें, मार्क्स 1 में हम 90 और 95 दो वैल्यू को कभी भी स्टोर नहीं करा सकते, हमेशा एक ही वैल्यू को स्टोर कराएंगे। अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो उसमें एक ही वैल्यू स्टोर कराएंगे। लेकिन अगर हम मार्क्स नाम का एक एरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक ही बार में मल्टीपल वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कि स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख भी पाएंगे हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे क्या, और इसके बारे में और डिटेल्स में अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, डीप में चलते जाएंगे
कैसे स्टोर करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। हमें अगर मार्क्स 1 को एक्सेस करना था तो हम सिंपली क्या करते थे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड मार्क्स 1, तो यहाँ पर मार्क्स 1 एक्सेस हो जाता था। सिमिलर मैनर में हम इस डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे स्टोर कर रहे होंगे। यहाँ तो पता है कि मार्क्स 1 बना है, उसमें डायरेक्ट 90 लिख दिया, स्टोर हो गया। इसको कैसे स्टोर करेंगे सब कुछ अभी सीख रहे होंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हम एक एक करके समझते जाते हैं। अब समझते हैं कि हम डिक्लेयर कैसे कर रहे होते हैं अपने एरे को। एरे अगर पढ़ रहे हैं तो एरे को कैसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। पहले तो एरे समझना कि सिमिलर टाइप्स का डाटा टाइप्स होता है जो कि सिमिलर टाइप्स के डाटा को स्टोर करता है। गॉट इट। अगर हम नॉर्मल वेरिएबल के डिक्लेरेशन को देखें, थोड़ा सा यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल को कैसे हम डिक्लेयर करते थे, तो हम यहाँ पर समझ पाएंगे नॉर्मल वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लिए क्या रूल फॉलो करते थे कि हम पहले डाटा टाइप्स लिखते थे एंड देन वेरिएबल का नेम लिखते थे। ये तो करते थे इंट ए लिखे, फिर या फिर हम ऐसे कर लेते थे अगर हमको सिर्फ डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर के साथ अगर इनिशियलाइज भी करना है तो क्या करते थे, इंट ए देन 10 लिख देते, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 10। यहाँ पर ए में कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू रहता था अभी। ठीक, तो ध्यान देना हम पहले क्या लिखते हैं, डाटा टाइप्स लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो ये समझ में आता है कि अगर इस तरह से कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं सिंपली इंट पी इंट क्यू, तो इसका मतलब इसमें क्या है, सिंपल एक ही कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो सकता है, लेकिन एरे में तो हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो एरे के लिए क्या बताना तो पड़ेगा ना, हम कितना वैल्यू इसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो बस सिमिलर सा इसमें चीज़ है, एक डाटा टाइप इसमें भी अगर डिक्लेयर करना तो हम डाटा टाइप लिखेंगे एंड देन एरे का कुछ ना कुछ नाम होगा वो लिख रहे होंगे, जैसे कि हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं। सिमिलर मैनर में एरे का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसी तरह से एरे का कुछ भी नाम लिख सकते हैं। एंड देन उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ आता है कि हम साइज दिखाते हैं कि कितना बड़ा हम एरे क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास 6 मार्क्स थे तो हम 6 मार्क्स के लिए बनाएंगे। अगर 100 मार्क्स हमारे पास डिफरेंट 100 मार्क्स या 100 डिफरेंट एज आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 साइज का एक एरे डिक्लेयर कर रहे होंगे। सिमिलर मैनर में यहाँ पर अगर डिक्लेयर करना है, हम सपोज करते हैं अगर 5 साइज का डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे डाटा टाइप पहले लिखे हैं, फिर एरे का नाम लिखे हैं, ए हो गया एरे का नाम एंड 5 साइज यहाँ पर क्या है हमारे पास 5। और इस चीज़ को जो ब्रैकेट होता है इसको हम बोल रहे होते हैं सब स्क्रिप्ट बोल रहे होते हैं। इस सब स्क्रिप्ट के अंदर ही हम क्या करते हैं, साइज को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। गॉट इट। सिमिलर मैनर में जैसे कि हम यहाँ पर एक सिर्फ डिक्लेयर कर दे, ए नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। सिमिलर मैनर में हम यहाँ क्या बता दिए, 5 साइज का ए नाम का एक एरे डिक्लेयर हो गया जिसका कि टाइप क्या है, इंटीजर। ये वैल्यू क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर टाइप का ही स्टोर करेगा। जैसे कि इसमें हम फ्लोट वगैरह कुछ स्टोर नहीं करा सकते, सिमिलर मैनर में इसमें हम फ्लोट वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनली इस लाइन का मतलब हुआ कि ऐसे कुछ एरे बना है, उसमें 5 बॉक्सेस हैं, इसमें 5 वैल्यू स्टोर हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन वो क्या होगा, सबका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए अभी बना था, यहाँ पर क्या होगा, ए का मतलब यहाँ पर कुछ बक्सा है सिर्फ, इसमें क्या है गार्बेज वैल्यू है। सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी क्या है, अगर सिर्फ ये डिक्लेयर कर दिए हैं इसका मतलब सब में अभी कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू है। बट अगर हम यहाँ पर ये वाले डिक्लेरेशन को हम देखें गौर से, इस वाले डिक्लेरेशन को अगर ऑब्जर्व करें, ए इज इक्वल टू 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉक्स बना और ए के वैल्यू में क्या आ गया, यहाँ पर 10 स्टोर हो गया। सिमिलर मैनर में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 साइज का एक एरे बना, इसको अभी हम भूल जाते हैं क्या है, इतना का मतलब क्या है, इंटीजर टाइप का एक एरे बना है जिसका नाम ए है, इसका नाम ए है और उसका साइज क्या है 5, तो इसमें 5 वैल्यू स्टोर हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पर इस बॉक्स में 10 स्टोर हुआ है, सिमिलर मैनर में यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू क्या है 1 पहले वाले को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह से क्या होगा, इसमें जाकर स्टोर होगा। गॉट इट। कैसे होगा, अभी कैसे कर रहे होंगे सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखते जाते हैं, सो दैट कि हम जब प्रैक्टिकल करें तो हमारे पास सारा नॉलेज समझ में आए। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर बना कर भी रखें कि ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 इसमें स्टोर हुआ। अब एक नया चीज़ कि हम क्या करते हैं, इसको कैसे हम एक्सेस कर पा रहे थे, हमारा जो भी डाटा था यहाँ पर, अगर इस तरह से हम कोई भी डाटा क्रिएट किया यहाँ पर तो हम डायरेक्ट मार्क्स को एक्सेस कर पा रहे थे। तो अब हमें नीड पड़ेगी, हम तो यहाँ पर स्टोर किए 0 1 2 3 4 5 को तो हम स्टोर किए, तो सिर्फ स्टोर करके ही हम कुछ करेंगे नहीं, स्टोर करने के बाद हम उसे एक्सेस कर पाएँ तभी तो डाटा के साथ कुछ काम कर पाएंगे। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो हमारा एक्सेस करने का मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी एरे का नाम है, अभी सपोज इस एरे का नाम ए है, हम कुछ भी रख सकते हैं, राम मोहन सोहन मार्क्स ABC PQR कुछ भी रख सकते हैं। सपोज अभी ए नाम है एरे का, तो हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्स के हेल्प से क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं।
और एरे का इंडेक्सिंग हमेशा क्या होता है, 0 से शुरू होता है। तो हमारा जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, सेकेंड का 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट, जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ते जाएगा उस तरह से इंक्रीज होते जाएगा। तो ध्यान रखना कि एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट डाटा को नहीं, डायरेक्ट इंडेक्स को एक्सेस कर पाते हैं कि एरे का जो 0th इंडेक्स है, मतलब ए मतलब क्या हो गया, एरे, एरे का जो 0 इंडेक्स है उसको एक्सेस करो। तो एरे का जो 0 इंडेक्स है ये क्या बता रहा होगा, इस चीज़ को बता रहा होगा। एरे का फर्स्ट इंडेक्स जो है इस डाटा को बताएगा कि यहाँ पर 2 है। एरे का जो सेकेंड इंडेक्स है ये जो बताएगा सेकेंड इंडेक्स पर क्या डाटा है वो बताएगा। एरे के थर्ड इंडेक्स पर क्या डाटा है वो बताएगा, और एरे के फोर्थ इंडेक्स पर क्या डाटा है ये इसको मैप कर रहा होगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे कि हम कैसे करते हैं, प्रिंट एफ हम यूज कर रहे थे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर करते थे मार्क्स 1। तो क्या करता है, मार्क्स को हमारा प्रिंट करा कर देता है, मार्क्स 1 में जो भी वैल्यू स्टोर है। सिमिलर मैनर में हम इस चीज़ के लिए कैसे, ये तो हमारा क्या था, वेरिएबल, तो सिमिलर मैनर में कर सकते हैं एरे के लिए वेरिएबल का काम ये करता है। तो अगर मुझे मान सपोज करते हैं मुझे इस वैल्यू को एक्सेस कराना है, सपोज मुझे इस वैल्यू को क्या करना है, एक्सेस कराना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, सिंपल सा मेथड है प्रिंट एफ, और यहाँ पर करेंगे परसेंटाइल डी, और इस परसेंटाइल डी के जगह पर क्या करना है, इस वैल्यू को स्टोर कराना है। तो इस वैल्यू को स्टोर कैसे कराएंगे, इस तरह से वेरिएबल लिखकर कि ए जो ए नाम का एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो प्रिंट करा दो। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास आउटपुट में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होकर आ रहा होगा। ठीक। तो हम अब इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली सब कुछ समझते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैसे, अब समझ गए कि हमारा क्या है, इंडेक्स के हेल्प से यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो रहा होता है 2, 3, 4, 5। तो अगर मुझे वैल्यू को असाइन करना है तो एक मेथड तो ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या बनाए, एरे डिक्लेयर किए, ये एक मेथड है कि हम एरे डिक्लेयर किए और साथ साथ ही हम वैल्यू असाइन कर दिए। सिमिलरली यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं हम, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, इंट ए इज इक्वल टू 10 और इंट ए। अगर सिर्फ इंट ए बनाते हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बाद में ए इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए में 10 स्टोर हो जाएगा। सिमिलर मैनर में अगर इस तरह से हम कहीं पर वैल्यू को डिक्लेयर किए एक एरे को, तो कैसे वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, तो बताएंगे एरे के, ये जो बन गया, अब इसके बाद लिखेंगे एरे के 0 इंडेक्स पर वैल्यू 1 आ जाओ, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू 2 आ जाओ, एरे के थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू 4 आ जाओ, एंड एरे के फोर्थ इंडेक्स पर वैल्यू कुछ भी आ जाए 6, और एरे के फिफ्थ इंडेक्स पर वैल्यू आ जाए 8। तो हमारे पास 5 साइज बना हुआ है, और यहाँ पर हम क्या कर दिए, 5 पाँचों को क्या कर दिए, 5 इंडेक्स बनेगा, पाँचों इंडेक्स को क्या कर दिए, वैल्यू असाइन कर दिए, सॉरी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 0 to 4th जाएगा। गॉट इट। सिमिलरली अगर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, हम इस वाले एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आगे बढ़ें, ये हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे अभी प्रैक्टिस, लेकिन देखते हैं। अगर हम सपोज करते हैं एक एरे डिक्लेयर किए इंट ए आर आर, सपोज, अब यहाँ पर ध्यान देना एरे को हम जनरली ए आर आर से लिखते हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो बुक वगैरह में, क्यों, ताकि समझ में आए कि डायरेक्ट हम एरे लिख रहे हैं, हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरे का हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ए आर आर लिखते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आए कि हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। आपका मर्जी, आप कुछ भी नाम लिखें। सपोज करते हैं हम 5 साइज का एक एरे बनाए, ठीक, यही 1, 2, 3, 4, 5। एक मेथड डिक्लेरेशन का ये है। दूसरा चीज़, हम इसी को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर साथ साथ हमको वैल्यू देना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक नया चेंजेस, इंट ए आर आर, डायरेक्ट हम बॉक्सेस बनाएंगे एंड देन वैल्यू असाइन कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5। हम या तो ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा वैल्यू इसमें नहीं रख सकते हैं। इस एरे में अगर हम साइज ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, हम 5 साइज डिक्लेयर कर दिए कि हमें 5 साइज का ही एरे चाहिए, तो हम अगर इसमें 6 वैल्यू को स्टोर कराना चाहेंगे तो 6 वैल्यू स्टोर नहीं होगा। लेकिन हम अगर 4 ही वैल्यू को स्टोर कराना चाहें तो 4 वैल्यू स्टोर होगा, लेकिन 5वां वैल्यू क्या हो जाए, 4 ही वैल्यू स्टोर होगा। तो यहाँ पर अभी कैसे कुछ हो रहा होगा, यहाँ पर 5 घर तो बनेगा, इसके कारण 5 घर तो बनेगा हमारे पास, लेकिन उसमें वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट वाले में कुछ गार्बेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 वैल्यू स्टोर कराएंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि हमारे पास साइज 5 ही है, यहाँ 5 तो आएगा लेकिन छठा के लिए जगह ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ एरर आएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या होता है, अगर हम इस तरह से विदाउट साइज दिए डिक्लेयर करें तो हम कितना भी वैल्यू इसमें क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये क्या करेगा, कंपाइलर अपने आप समझ इसको काउंट कर लेगा कि कितना वैल्यू, और यहाँ पर अपने आप समझ आएगा कि इसका साइज क्या हो रहा है, 5।
तो हम 5 6 7 8 जितना भी वैल्यू चाहें हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। अपने आप यहाँ पर साइज क्या हो जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा। गॉट इट। लेकिन हम जब ये कब कर रहे होंगे ये सब काम, जबकि हमारे साथ सब इनिशियलाइजेशंस के साथ साथ हम डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं। एरे का इनिशियलाइज किए, एरे को डिक्लेयर किए, एरे को इनिशियलाइज किए, एरे को और डिक्लेयर किए, साथ साथ करते हैं, तो ये सारा मैनिपुलेशंस करते हैं। आई होप सब बात क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात, एक दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बातें याद रखने के लिए है कि एरे जब भी होगा उसका इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो था, इंडेक्सिंग ऑफ एरे स्टार्ट्स विद 0, ये एक कॉन्सेप्ट सा याद रखने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इंडेक्सिंग ऑफ एरे स्टार्ट्स विद 0 एंड साइज ऑफ एरे कांट बी नेगेटिव। अब एक चीज़ और कि ये जब भी मेमोरी को एलोकेट्स करता है, कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी एलोकेट करता है। एरे एलोकेट्स द मेमोरी एट कंपाइल टाइम। एरे का साइज नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। दूसरा बात, एरे को जब भी हमारा जो भी एरे होगा उसको जो एड्रेस मिलेगा एक ऑर्डर में मिलेगा। आई थिंक हम कंसेप्ट लिखे भी हैं। मेमोरी एलोकेशन जब भी होगा ये कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हम बहुत पहले से बताते आते हैं कि जब भी हम ए नाम का एक वेरिएबल बनाए, सपोज इंट ए नाम का वेरिएबल बनाए, इसमें 10 वैल्यू स्टोर किए, ये क्या होता है, कोई ना कोई हमारे पास मेमोरी है, उसमें कहीं ना कहीं ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा और यहाँ पर जाकर कुछ वैल्यू स्टोर होगा, जो भी 10 है तो यहाँ पर 10 स्टोर हुआ। सिमिलर मैनर में अगर इंट बी नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसमें 20 दिए, तो ये बी कहीं और जाएगा और वहाँ पर 20 जाकर स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर ए का कुछ और सपोज करते हैं, अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराएंगे तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ दिखाता है। हम सपोज करते हैं कि अभी इसका एड्रेस 1204 है, इसका एड्रेस 1906 है। ठीक, तो दोनों का मेमोरी एड्रेस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब एरे को हम डिक्लेयर करेंगे, जब एरे में कुछ भी हम वैल्यू स्टोर कराएंगे, लाइक 1 2 3 4 5 वैल्यू स्टोर कराए, 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले का जो भी हमारा मेमोरी होगा, ये क्या होगा, हमारे पास ऐसे कुछ मेमोरी है, तो यहाँ पर जो 0 इंडेक्स का मेमोरी है उसी के जस्ट बाद फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पर स्टोर होगा 1, यहाँ 2 3 4 5 एंड 2 3 4, ये क्या होगा, इंडेक्सिंग। और यहाँ पर जो भी मेमोरी का लोकेशन होगा, सपोज करते हैं अगर इसका हमारे पास क्या है 1204 मेमोरी एड्रेस पर ये वैल्यू स्टोर हुआ है, तो ये 2 जो स्टोर हो रहा होगा 1208। अब और फिर ये क्या हो जाएगा 1212। अब कहेगा नहीं सर ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास तो कंटिन्यूअस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये इंटीजर 4 बाइट का जगह लेता है और हमारे पास एक एक बाइट पर हमारा मेमोरी एड्रेस अलग अलग होते जाएगा, तो इसीलिए 4 बाइट का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 8 हुआ, फिर 1216 एंड 1220। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से मेमोरी एड्रेस होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि एड्रेस ऑफ एरे इज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। एड्रेस ऑफ एरे इज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब हम इतना जितना भी अभी हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं सबको एक बार प्रैक्टिकली करके समझने का ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर और सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे। देखते हैं एरे को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके और समझने का कोशिश करते हैं कि एरे में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ बॉयलर प्लेट एज इंक्लूड ध्यान से समझते जाना, ये बिल्कुल हम बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम इंट ए इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ से क्या हो रहा था कि एक हमारा वैल्यू था ए नाम का और उसमें 10 स्टोर हो रहा था। लेकिन अगर हमारे पास नीड ऐसा आ जाए, सपोज हम एज स्टोर कराना चाहते हैं 50 लोगों का, तो हम क्या करेंगे, एक का एज बनाएंगे एज, फिर दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इंट एज 2 कर सकते हैं और फिर इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू या फिर अलग वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं।
ऐसे ही करके 50 लोगों का हम एज स्टोर करा सकते हैं। 50 बार एज नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसके बाद 50 वैल्यू को स्टोर कराएं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एरे का। तो एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिमिलर मैनर में जिस तरह से हमारे पास क्या था, अगर एज नाम का एक वेरिएबल बनाए तो उसमें हमें एक ही वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ये प्री डिफाइंड है कि हमारा एक वेरिएबल बनाया तो उसमें एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यू को असाइन करा पाएँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एरे को देखते हैं। एरे कैसे काम कर रहा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टाइप का एरे चाहिए, जिस टाइप का वैल्यू उसमें स्टोर कराना चाहते हैं, इधर इंट हो जाए, फ्लोट हो जाए, कैर हो जाए, जिस टाइप का आपको वैल्यू स्टोर कराना है वो हम पहले डाटा टाइप्स लिखेंगे। एंड देन जैसे ही हम यहाँ पर भी क्या करते थे, जिस तरह का वैल्यू स्टोर कराना है वो लिख रहे होते हैं, फिर क्या करते हैं उसका नाम लिख रहे होते हैं। एरे का कुछ तो नाम देना होगा तभी तो हम समझ पाएंगे क्या बना रहे हैं। सपोज एज के लिए ही बना रहे हैं तो एज नाम का वेरिएबल बना दिया, या फिर एरे का नाम लिख लिया कि एज नाम का एरे है। और फिर क्या करना है, कुछ ना कुछ साइज, कितना हम 50 लोगों का करना चाहते हैं तो 50 के लिए स्टोरेज बनाना है, तो उस चीज़ को कैसे लिखते हैं, एक सब स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे होते हैं 50। इसका मतलब क्या है, हमारा जो भी है 50 साइज का एक एरे डिक्लेयर हो गया। अभी तक कोई एरर नहीं है, 50 साइज का एरे डिक्लेयर हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंट एज इक्वल टू 10 करते थे, सिमिलर मैनर में क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी वैल्यू को डायरेक्ट डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे डिक्लेयर कर रहे होंगे, इसको करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, और जितना भी वैल्यू आपको इसमें स्टोर कराना है, जरूर नहीं कि 50 है तो 50 ही करना है, आप 50 से कम भी स्टोर करा सकते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा स्टोर नहीं करा सकते हैं। हम एक छोटे से एग्जांपल के लिए देखते हैं, सपोज 5 के लिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एज स्टोर करा सकते हैं। एक बंदे का 20 है, किसी का 25 है, किसी का 30 है, या फिर एक क्लास समझ सकते हैं जहाँ पर 5 स्टूडेंट है, उसका इस तरह से कुछ एज है। ऑफकोर्स एज थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है तो हमें ध्यान देना है 28 है, एंड हम सपोज करते हैं एक का 27 है। गॉट इट। आप यह ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास 5 डाटा है, 5 स्टोर कर लिए, 1 2 3 4 5 एजेस स्टोर कर लिए। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम छठा इसमें स्टोर कराना चाहते हैं, सपोज करते हैं किसी का एज 40 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक एरर देगा जब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, रन करा रहे होंगे। ऑफकोर्स क्योंकि 5 ही साइज है, उसमें 6 वैल्यू स्टोर हो नहीं सकता है। तो हम जब भी इस चीज़ को एरे को हम प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे, ये क्या करेगा, अभी एरर देगा। हम सपोज इस चीज़ को प्रिंट कराते हैं, फॉर इंट आई। अब इसमें ये ध्यान नहीं देना कि कैसे प्रिंट होता है, जस्ट हम अभी प्रिंट करा रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू 6 साइज कर लेते हैं, एंड आई प्लस प्लस प्रिंट percentile d and age of I। और हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेस ले लेंगे, कॉमा। अगर अभी इस चीज़ को हम रन करा कर देखें, अभी ये नहीं समझना है कि हम क्या कोड लिख दिए, तो हमारे पास यहाँ पर आपको एक एरर आएगा कि एक्सेस एलिमेंट इन एरे इनिशियलाइजर। क्योंकि हम 5 ही साइज इसमें डिक्लेयर किए थे, बट हम क्या करें, ये कैसे अभी कर रहे हैं, ये अभी सब कुछ सीखेंगे। अब ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कराने का ये मेथड है कि हम कैसे प्रिंट कराते हैं। ओके, तो हम क्या कहें, एज 5 साइज का बनाए, आप यहाँ पर एरर देख पाएंगे, क्या कर रहा है, एक्सेस एलिमेंट इन एरर इनिशियलाइजर। जो भी हम एरे को इनिशियलाइज किए उसमें क्या है, एलिमेंट एक्सेस है, लेकिन हम एक्सेस एलिमेंट नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम चाहें अगर 4 ही एलिमेंट लेने के लिए, तो हम 4 ही एलिमेंट रख सकते हैं। हमारा एक डब्बा क्या रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू रहेगा। अगर अभी रन कराएं तो आप हमारे पास आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से शुरू होकर 6 तक जा रहा है। ये जैसे भी आ रहा है हमारे पास, ये 4 वैल्यू तो आउटपुट आ रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है। ये हम सीख रहे होंगे कैसे आता है, क्या आ रहा है। ये बेसिकली गार्बेज वैल्यू है। 05 आप देख पाएंगे हमारे ये इसमें अवेलेबल भी नहीं है ये सारा वैल्यू। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा 6 तक चला दें, 7 वैल्यू को इसको प्रिंट कराना है, 0 से लेकर 7 वैल्यू प्रिंट कराना है, 0 से लेकर 6 तक, तो 7 वैल्यू क्या, 7 वैल्यू प्रिंट कराना है, तो ये तीनों क्या इसके पास गार्बेज वैल्यू है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ सीखने के लिए मिला कि जब भी हम इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे होंगे, तो हम जितना साइज दिए हैं उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे, उससे कम वैल्यू रख सकते हैं। एक बात ये ध्यान में देना है। दूसरी बात ये कि हम इस चीज़ को डिक्लेयर करने का एक और हमारे पास मेथड है कि हम क्या कर सकते हैं,
हम जैसे कि यहाँ पर हम इंट एज बनाते थे तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, इंट एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे एंड देन बाद में हम एज में कुछ वैल्यू स्टोर करते थे। गॉट इट? ये हमने किया है बहुत बार। तो हम सिमिलर मैनर में यहाँ पर कर सकते हैं कि हम ये वेरिएबल डिक्लेयर किए और एरे डिक्लेयर किया और एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो एरे में वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो हम क्या कर रहे होंगे, एज के, हम चाहते हैं कि एज के 0th इंडेक्स पर, एज का जो 0 इंडेक्स है वहाँ पर कुछ भी, लाइक अगर इसी में से वैल्यू जो हमारा था 20 स्टोर करा लेते हैं। देन एज के सेकेंड इंडेक्स पर या फिर फर्स्ट, 0 के बाद फर्स्ट इंडेक्स है तो यहाँ पर एज 22 एंड देन एज, और यहाँ पर हम कर सकते हैं सेकेंड इंडेक्स पर क्या आ जाए हमारे पास, कुछ 30 प्रिंट होकर आ जाए। एंड ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 5 हमारे पास साइज है तो हम 5 वैल्यू इसमें मैक्सिमम असाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम तो हम कितना भी कर सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। हम सपोज इस 3 वैल्यू को क्या चाहते हैं कि हम प्रिंट करा कर देखें, तो आप अगर अभी भी रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट सिमिलर मैनर में आएगा 20, 22, 30। ये क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आउटपुट आ रहा है। ये भी गार्बेज वैल्यू आ रहा है क्योंकि हम 7 तक यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, 7 टाइम्स लूप चलेगा तो 7 वैल्यू प्रिंट कराना है। तो 7 वैल्यू इसके पास अभी है नहीं, 3 ही वैल्यू है तो 3 ही वैल्यू को प्रिंट कराएगा। गॉट इट? आई होप यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि कैसे हम यहाँ पर, क्या आपको लगता है अगर यूजर चाहे कि हम कैसे वैल्यू को इसमें डाल सकें। अब सपोज करते हैं एज इसका कुछ और है कि यूजर चाहे कि हमारे पास 50 एज है। हम तो ये जरूरी नहीं कि हर टाइम एज क्या होगा, फिक्स रहेगा किसी भी यूजर्स का, कि हमारे पास अगर 50 यूजर्स एज तो हर ईयर बढ़ते जाता है। तो यूजर क्या करेगा, हर साल अगर एवरेज निकालना है तो क्या करेगा, हर ईयर एज में इंक्रीमेंट करेगा, तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि यूजर इनपुट कैसे ले सकता है किसी भी चीज़ को और प्रिंट कैसे करा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं कि हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं। हम प्रिंट अभी बताए थे कि हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। हम सपोज करते हैं एज नाम का एक वेरिएबल है, जिसको एज नाम का एक एरे है जिसमें कि हम वैल्यू असाइन कर देते हैं कुछ भी 5, 6, 9, 8 एंड 7। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए सीखेंगे कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम डाटा को। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या लिख रहे थे हम, सिंपली एज अगर लिख रहे थे तो हमारा जो भी एज था, अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को थोड़ा कमेंट आउट करें तो हमारे पास एज जो भी था यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होकर आता था। आप देख पाएंगे हमारे पास आउटपुट में इंट एज हमारे पास 2 जगह डिक्लेयर हो गया था। हम सपोज करते अभी एरे को हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। एंड नाउ अब अगर हम इस चीज़ को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 10, क्योंकि हमारे पास एज में क्या वैल्यू है 10, और हम इस चीज़ को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, परसेंटाइल और डायरेक्ट हम वेरिएबल का नाम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एज एक्सेस हो जा रहा है। बट हम चाहते हैं कि अब एरे के हर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो उस चीज़ को एक्सेस करने का मेथड है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ये बनने का क्या मतलब है कि हमारा 0th इंडेक्स पर 5 है, फर्स्ट इंडेक्स पर 6, सेकेंड इंडेक्स पर 9, थर्ड इंडेक्स पर 8 एंड फोर्थ इंडेक्स पर क्या है हमारे पास 7। तो हम इस चीज़ को कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हम प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या आ जाए, एज के जो भी 0th इंडेक्स पर वैल्यू है वो आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, एज के 0th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाए, यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाए। और हम एक स्पेस ले लेते हैं। एंड सिमिलर मैनर में प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एज 0th इंडेक्स पर, फिर हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ जो भी हमारे पास वैल्यू होगा परसेंटाइल डी कहाँ पर, फर्स्ट इंडेक्स पर। अब 0th पर है तो उसके बाद फर्स्ट वाले पर जाएगा, तो एज के हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। गॉट इट? एंड सिमिलर मैनर में हमारे पास 5 इनपुट है तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड जस्ट इरेज इट। सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। ये क्या करेगा, 0 से लेकर पहले 0th इंडेक्स को प्रिंट कराएगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स को, फिर सेकंड इंडेक्स को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ इंडेक्स पर जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट कराएगा। आप आउटपुट देखेंगे हमारे पास 5, 6, 9, 8, 7, 5, 6, 9, 8, 7 आउटपुट आ रहा है। अगर अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉजिक्स को सोच सकते हैं, कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे पास सपोज 100 एजेज हैं, अगर एज का वैल्यू 5 से बढ़कर 100 स्टूडेंट का एज हम स्टोर किए हैं,
तो क्या हम 100 टाइम्स printf स्टेटमेंट लगाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या सीखे हुए हैं कि हमारे पास जहां पर भी मल्टीपल टाइम्स काम करने की नीड होती है, हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं, लूप का यूज कर रहे होते हैं। गॉट इट? अगर जिन्होंने सोच लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं सोचा वो रिलेट करेंगे हमारी बातों को। जहां पर हम सेम काम को यहाँ पर क्या करें, बार बार प्रिंटफ स्टेटमेंट ही चला रहे हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं हम, लूप का यूज कर रहे होंगे। तो लूप का यूज कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अब समझने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो इस चीज को हम कमेंट आउट करते हैं। एंड लूप क्या, हम सपोज करते हैं फॉर लूप यूज कर रहे हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। और उसी के साथ साथ आप ऑब्जर्व कर पाएंगे एक चीज को, यहाँ पर क्या है, सब कुछ तो सेम है, चेंजेस कहाँ दिख रहा है, अगर हमारे सारे स्टेटमेंट में क्या सब कुछ सेम है, चेंज एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पर इंडेक्स के अंदर जो भी लिख रहे हैं, हम सब स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, एक बार 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मतलब कि 0 से शुरू हो रहा है और ये क्या कर रहा है, बार बार एक एक का इंक्रीमेंट होकर आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन वैल्यू कहाँ से होना चाहिए, 0 से। और एरे जब भी करेंगे हमेशा वैल्यू को 0 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। एंड एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, अगर हमारे पास साइज 5 है तो लास्ट इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, तो ऑल हमारा प्रिंट हो जा रहा है। और बात भी सही है, 0 से 4 तक में क्या आता है, हमारे पास 5 टोटल डाटा आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम कहाँ तक लेकर चलेंगे, आई लेस देन इक्वल टू हम 4 कर सकते हैं। एक चीज ये, हम क्या करते हैं, 4 आई को वैल्यू जब तक 4 रहे या फिर 4 से कम रहे, 4 रहे या फिर 4 से कम रहे, यहाँ सारा वैल्यू आप दिख रहे हैं, देख पा रहे होंगे। और हम क्या कर सकते हैं, एक चीज ये कर सकते हैं, और या फिर हम आई लेस देन डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, इसमें इक्वल टू नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 5 वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, 4 तक ही इंक्लूडेड रहेगा। तो हम दोनों काम कर सकते हैं। एंड देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर ध्यान देना है, और हमारे पास क्या है, प्रिंटफ स्टेटमेंट यही तो रन हो रहा है बार बार, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे। अब अभी हमारे पास क्या होगा, अगर इतना रन करा कर देखें तो हमारे पास बार बार क्या होगा, 555 प्रिंट होगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू वही प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 0th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वही प्रिंट हो रहा है बार बार। तो हम क्या चाहते हैं, पहले 0 हो फिर 1 हो फिर 2 हो फिर 3 हो, इस तरह से इंडेक्सिंग हो। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पर किस चीज का वैल्यू, पहले 0 है फिर 1 है फिर 2 है, आई का वैल्यू, आई अगर एक बार 0 है फिर वैल्यू 1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा फिर 4 होगा, इसी तरह से होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आई को इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार आई का वैल्यू 0 होगा फिर 1 होगा फिर 2 होगा, इस तरह से इंक्रीज करते जाएगा। एंड नाउ लेट अस रन दिस कोड एंड यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट लाइक दिस, 5 6 9 8 7। अब सपोज करते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास 10 इनपुट्स रहते, सपोज 10 एज है, तो हम क्या होगा, 7 8 9 कुछ भी 11 13, आई होप 5 2 4 6 8 9, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू 10 स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सा चेंजेस क्या लाना है, यहाँ पर अगर हमारे पास 10 है तो लेस देन 10 लिखेंगे या लेस देन इक्वल टू 9 लिखेंगे। इस बार लेस देन इक्वल टू करके हम देख लेते हैं दोनों, लेकिन ध्यान देना है कि हम या तो यहाँ लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो जितना साइज है उससे एक कम लिखेंगे, और सिर्फ लेस देन लिखेंगे तो जितना साइज है वो लिख रहे होंगे। गॉट इट? अब अगर प्रिंट करा कर देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा, जितना भी एलिमेंट है सारा इसमें एलिमेंट आउटपुट में दिख जाएगा। तो आई होप कैसे हम आउटपुट को, कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, एरे से कैसे हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ये इतना बात क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एरे में डाटा, अब तो जरूरी नहीं कि हम क्या करते हैं, अगर एज नाम का एक वेरिएबल बनाए तो हम उसमें क्या चाहते हैं कि यूजर भी इनपुट डाल सके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी सिर्फ हम इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक, हम चाहते हैं कि यूजर अपने से इनपुट ले, जैसे यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल बनाते थे, क्या यूज करते थे कि यूजर अगर अपने से इनपुट देना चाहे और ये क्या करे, रीड कर पाए किसी डाटा को, तो उसके लिए हम स्कैनफ का यूज कर रहे हैं। सिमिलर मैनर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कैनफ का यूज कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं, तो हम अगर एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं तो उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, मतलब यूजर से लेना है कुछ ना कुछ डाटा। सिमिलर मैनर में हम क्या करते हैं, एक कुछ भी वेरिएबल बना लेते हैं, इंट, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम एबीसी नाम का एक वेरिएबल बनाए, या फिर हम कर सकते हैं इंट कुछ भी, राम नाम का वेरिएबल बनाए, इसमें कुछ ना कुछ हमको स्टोर कराना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अगर अभी एक वेरिएबल को की बात देखें तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, या फिर हम कुछ ना, राम का क्या मीनिंग बनता है,
हम यहाँ पर सपोज करते हैं नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, हम प्रिंटफ करेंगे इंटर अ नंबर एंड नाउ इस चीज को क्या कर रहे होंगे, स्कैन ऑफ करा रहे होंगे। स्कैन परसेंटाइल डी कहाँ पर करना है, एड्रेस ऑफ नम पर जाकर इसको स्टोर करा दो। एंड नाउ प्रिंट दिस, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या कर दो, नम को जाकर प्रिंट करा दो। गॉट इट। हम अभी इस चीज को क्या कर रहे हैं, कमेंट आउट कर रहे हैं। सिंपली हम वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं। ये कैसे काम करेगा, सॉरी सेमीकोलन मिसिंग ना, इंटर ए नंबर, और यहाँ पर हम सपोज 10 एक नंबर स्टोर किया तो हमारे पास 10 प्रिंट होकर आ गया। ये कैसे काम कर रहा है, सिमिलर मैनर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक इनपुट था, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं तो एक बार स्कैन ऑफ यूज करेंगे। लेकिन हमें क्या है, मल्टीपल टाइम्स हम इस चीज़ को यूज करना है स्कैन ऑफ को, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराना है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज करेंगे, मल्टीपल टाइम्स स्कैन ऑफ फंक्शंस यूज करेंगे। कैसे यूज कर रहे होंगे, हम सिमिलर मैनर में एक एज नाम का फिर से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एंड नाउ लेट अस कमेंट इट आउट, और हम इस चीज़ से बाहर ही आ जाते हैं पूरा। तो ध्यान देना, इंट एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसका साइज सपोज हम क्या करते हैं, उसमें 5 इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से। गॉट इट। और फिर अब इसके साथ आगे काम करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट एफ इंटर इंडेक्स 1 वैल्यू, या फिर इंटर, हमारे पास 5 वैल्यू इसमें स्टोर हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इंटर 5 एज वैल्यू। गॉट इट। एंड नाउ उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। तब अगर हमारा पहला वैल्यू आएगा तो कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 0 पर। तो स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी, और कहाँ ये स्टोर कहाँ हो जाओ, एड्रेस ऑफ एरे के 0 वाले लोकेशन पर, एरे के 0 लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाएगा ये। एंड कैसे एरे नहीं, हम एज नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एज एज नाम का हमारा एरे है, तो एज की 0th इंडेक्स पर चल जाओ। फिर क्या करना है, सिमिलर मैनर में स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी, और ये कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाओ, एज के फर्स्ट नंबर इंडेक्स पर स्टोर हो जाओ जाकर। गॉट इट। सिमिलर मैनर में अगर हमें हमारे पास 5 इनपुट है तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स सेम चीज को लिख रहे होंगे। जस्ट 0 पर 1 पर, एंड देन इट शुड बी ऑन 2, ये होना चाहिए 3 पर, एंड ये होना चाहिए हमारे 4th इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाओ। तो अगर अभी यहाँ तक हम रन को कराएं कोड को, तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, इंटर 5 वैल्यू, हम पहला वैल्यू इंटर करते हैं 10, फिर सेकेंड करेंगे 20, 30, 42, 16, कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कराएंगे। और हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू कुछ स्टोर होकर आएगा। वेट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करना भूल गए। यहाँ पर एड्रेस, एंड यहाँ पर भी क्या करना है, एड्रेस, तभी तो ये इस एड्रेस पर जाकर स्टोर करा पाएगा। एंड नाउ लेट अस रन दिस कोड अगेन। 5 वैल्यू हम सपोज करते हैं 10, 20, 13, 15 एंड 14, ये हम 5 वैल्यू स्टोर कराए, तो ये 5 वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर स्टोर हो गया। और यहाँ पर हमारा कोड का एग्जीक्यूशन, अब इसके बाद कुछ है नहीं, तो ये क्या हुआ, एग्जीक्यूशन बंद हो गया। अब सिमिलर मैनर में हम इस चीज़ को क्या कर सकते थे, प्रिंट भी करा सकते थे। तो यहाँ पर प्रिंट कराने का क्या मेथड था, सिमिलर मैनर में। अब यहाँ पर पहले समझने, प्रिंट कराने तो सीख गए, अब ये चीज़ फिर ध्यान में देना है कि हम क्या करते हैं, सेम कोड को बार बार लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी बार बार फिर रिपीटेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज कर सकते हैं। एंड लूप के अंदर यहाँ पर फिर सेम काम करेंगे, जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो सिमिलर मैनर में क्या कर सकते हैं, सेम जो हमारे पास लूप है, इस लूप को हम कॉपी कर सकते हैं, और इसके नीचे हम इस चीज को लिख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर परसेंटाइल डी, यहाँ पर एज हम प्रिंट करा रहे हैं, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, स्कैन कराना है।
तो ये क्या करेगा 5 टाइम्स वैल्यू को स्कैन कर लेगा। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं लेस देन इक्वल टू, क्या कर सकते हैं 4, अगर 5 साइज ही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर परसेंटाइल डी एज आई कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या करना है प्रिंट एफ नहीं, स्कैन करा दो वैल्यू को। ये क्या कर सकते हैं स्कैन एफ, स्कैन कराएगा तो इन चीज़ों की नीड अब खत्म हो गई। अब सेम काम ये भी कर रहा होगा जो कि पहले कर रहा था। अब फिर से कोड को रन कराते हैं। इंट 5 एज वैल्यू 10 20 30 40 एंड 50। फिर समथिंग इज मिसिंग, यहाँ पर फिर से एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करना भूल गए, क्योंकि हम स्कैनर के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं कि इस एड्रेस पर जाकर स्टोर कराओ। नाउ लेट अस रन दिस कोड अगेन। एंटर 5 वैल्यू 10 20 40 50 एंड 31। कुछ भी 5 वैल्यू ये स्टोर कर लिया एंड कोड क्या हो जाएगा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद कोड का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। गॉट इट। ओके ये 6 वैल्यू ले रहा है 0 to 4 10 20। नहीं, फिर से इस चीज को रन करा कर देखते हैं। हमारे पास क्या होगा इंट 5 एज वैल्यू, 5 डिफरेंट एज वैल्यू ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि हम जो 10 करने के बाद इंटर बटन दबाते हैं तो हमारा जब भी हम स्कैनफ चीज यूज करते हैं, स्कैनफ क्या एक्सेप्ट करता है कि हमारे पास अगर एक स्पेस भी आता है तो इसका मतलब समझता है कि अब हमारे पास इंटर का काम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली अगर एक वैल्यू डाले 10 तो हम डायरेक्ट स्पेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसका मतलब इंटरनली समझ लेगा कि हमारे पास इंटर आ गया, और स्कैनफ फंक्शन इस चीज को स्पेस को भी इंटर का मतलब समझता है। फिर हम सेकेंड वैल्यू डाल सकते हैं 30 डाल सकते हैं 40 डाल सकते हैं 50 डाल सकते हैं एंड 60 डाल सकते हैं एंड सिंपली इंटर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटर हो जाएगा 2 4 6। आई थिंक 6 वैल्यू इसमें इंटर कर दिए, लेकिन हमें क्या करना है 5 वैल्यू इंटर करना है क्योंकि 5 यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। गॉट इट। अब हमारे पास क्या है हम स्कैन भी कर लिए प्रिंट भी कर लिए। अब इस दोनों चीज को साथ में कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 वैल्यू की स्कैन किए 0 से लेकर 4 तक, मतलब 5 वैल्यू इसमें स्कैन हुआ। अब सेम चीज को क्या कर सकते हैं जो वैल्यू स्कैन किए, लाइक यहाँ पर जो हम यहाँ पर कर रहे थे पहले इन नम का वेरिएबल बनाया और नम को स्कैन करके नम को प्रिंट कराए। तो सिमिलर मैनर में हम क्या किए जो भी एरे में वैल्यू को हम स्कैन कराएं इस चीज को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं फॉर सिमिलर मैनर में प्रिंट कैसे कराएंगे, कंट्रोल सी एंड प्रिंट सॉरी फॉर दैट, कंट्रोल वी एंड यहाँ पर क्या करना है सिंपली प्रिंट एफ। ये हमारा प्रिंट एफ फंक्शन हो गया। स्पेस के साथ हम इस चीज को अच्छा यहाँ पर एड्रेस को यूज करने की नीड है नहीं क्योंकि हम प्रिंट करा रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा ये कोड को अगर रन कराएंगे तो ये क्या करेगा पहले 5 वैल्यू के एक्सेप्ट करेगा एंड देन 5 वैल्यू को प्रिंट कराएगा। नाउ रन दिस कोड। इंटर 5 एज वैल्यू लाइक 10, स्पेस के साथ हम यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं 20 40 50 एंड 60। हमारे पास आउटपुट आएगा 10 20 40 50 60। दिस इज आउटपुट। अब इसके साथ साथ हम अंदर में कुछ लिख सकते हैं इंटर 5 एज वैल्यू, तो एज वैल्यू आ गया। सिमिलर मैनर में हम कुछ और इसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। अब सपोज हम कुछ ऐसा आउटपुट चाहते हैं कि पहले इंडेक्स पर वैल्यू डाले फिर सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू डाले, हम कुछ कुछ अब इसमें चेंजेस ला सकते हैं। हम इस चीज को क्या कर सकते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं एक चीज आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम ये स्टेटमेंट यहाँ लगाते हैं प्रिंट एफ इंटर इंडेक्स परसेंटाइल डी वैल्यू, और यहाँ पर क्या कर रहे होंगे हम सिंपली आई को ये पास करेंगे। यहाँ पर अब कैसे प्रिंट होकर आएगा इंटर इंडेक्स आई, मतलब जीरो वैल्यू इंडेक्स जीरो वैल्यू इंटर करो वो एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरह से आएगा। अब अगर आप आउटपुट ऑब्जर्व कर पाएंगे इंटर इंडेक्स जीरो वैल्यू हम 10 इंटर किए, फिर आएगा इंटर इंडेक्स 1 वैल्यू 20 इंटर किए 45 इंटर किए 30 इंटर किए 69 इंटर किए एंड नाउ अब हमारे पास आउटपुट इस तरह से आएगा। एंड नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक चीज कि आवर आउटपुट इज प्रिंटफ
आवर आउटपुट इज लाइक दिस। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ये कोड एग्जीक्यूशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे काम चलेगा। इंटर इंडेक्स वैल्यू 0, हम 10 इंटर कर रहे होंगे, 20 इंटर करेंगे, 45 इंटर करेंगे, 30 इंटर करेंगे एंड 69 इंटर करेंगे, हमारे पास आउटपुट आएगा। अब आउटपुट इज, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगा। आई होप हम कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, एरे में कैसे इनपुट लेते हैं एंड बहुत सारा मैनिपुलेशंस एरे में हमने देख लिया है, सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर उसको ड्राई रन कर करके और भी ज़्यादा क्लैरिटी कर रहे होंगे। ठीक, तो हम चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम क्या करते हैं, पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। कॉपी और कैंसिल, हम एक बार के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर पेस्ट किए। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं कि कह क्या रहा है। पहले तो क्वेश्चन को समझना है। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, यूजर से कुछ इनपुट लेना है। ओके, ये तो इजी काम है, हम अभी तुरंत यूजर से इनपुट लेना सीखे हैं। ठीक है, हम यूजर से कुछ इनपुट लिए, एक एरे सपोज करते हैं, यूजर से इनपुट लिए, उसमें से कुछ वैल्यू यूजर का मर्जी, 5 साइज का जस्ट एन एग्जांपल का हम कंसिडर कर रहे हैं। यूजर एज हम अगर यूजर हैं, हम ये इंटर कर रहे हैं 62986 एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। तो अभी तक जो हम प्रिंट करा रहे थे, इस चीज़ को सिंपली हम प्रिंट करा दिए 62986, ये हम प्रिंट करा रहे थे। लेकिन इसका कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि हमें क्या करो, यूजर से प्रिंट, ये तो यूजर से लेना है बट प्रिंट कराना है, हमारे पास ये आउटपुट नहीं लेना है। सपोज इसको हम 8 कर लेते हैं या फिर 4 कर लेते हैं। हम अभी तक ये प्रिंट करा रहे थे, लेकिन हम यूजर से अब क्या चाहते हैं, हम जो मेरा क्वेश्चन है बेसिकली ये कहता है पहले 4 को प्रिंट कराओ, देन 8 को, देन 9 को, देन 2 को, देन 6 को। मतलब कि हम अभी तक प्रिंट करा रहे थे इन दिस ऑर्डर, बट अब हमारे पास यूजर, हमारे पास जो डिमांड है कि हमारे पास इस फॉर्म में प्रिंट करा कर दो। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को देखते हैं, पहले ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को हम प्रिंट कैसे करा रहे थे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, सपोज अगर साइज अभी 5 है तो हम क्या करते थे, लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, एंड देन क्या कर रहे थे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड सॉरी, सपोज एरे का नाम ARR है, गॉट इट। और यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम आई को प्रिंट करा रहे थे। हमारे पास क्या हो रहा था, प्रिंट होकर आ रहा था एलिमेंट। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए बात यह है कि हम किस तरह से एरे प्रिंट होने का क्या मेथड था। फर्स्ट टाइम क्या होता था, आई का वैल्यू 0 है, आई है यहाँ पर वैल्यू 0 है, तो 0th इंडेक्स पर, ये हमारा इंडेक्स 0 1 2 3 4 इस तरह से कुछ इंडेक्स है। तो 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू था, तो यहाँ क्या आया, एरे ऑफ 0 पर जो वैल्यू है उस चीज़ को प्रिंट कराओ, तो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर क्या होता था, हमारे पास 6 प्रिंट होकर आया। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ एंड आई का वैल्यू 1 हुआ। आई का वैल्यू जब 1 हुआ तो यहाँ पर क्या आया, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 पर जो वैल्यू है हमारे पास, एरे ऑफ 1 पर क्या वैल्यू है 2, तो ये हमारे पास 2 प्रिंट होकर आया। फिर आई का वैल्यू बढ़कर 2 हुआ, एरे ऑफ 2 पर जो वैल्यू है उस चीज़ को प्रिंट कराओ, तो हमारे पास 9 प्रिंट हुआ। सिमिलर मैनर में आई बढ़ा और एरे ऑफ 3 पर जो प्रिंट है उस चीज़ को प्रिंट कराओ, एरे ऑफ 3 पर 8 है तो 8 को प्रिंट कराओ एंड आई का वैल्यू 4 हुआ, तो एरे ऑफ 4 पर जो भी है उस चीज़ को प्रिंट कराओ, एरे ऑफ 4 पर 4 है तो ये प्रिंट कराया। आई का वैल्यू 5 इंक्रीज हुआ। अब देखा यहाँ पर जैसे कंडीशन पर आया तो क्या आया, 5 लेस देन 5, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया, बाकी सब जगह कंडीशन ट्रू था। ये सब आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इसके अंदर आना बंद हो गया और हमारे पास ये आउटपुट प्रिंट होकर आ गया, गॉट इट। लेकिन अब सॉरी, यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि हम पहले किस चीज़ को एक्सेस कर रहे थे। पहले 0 इंडेक्स को एक्सेस कर रहे थे तो हमारा 0th इंडेक्स वाला आ रहा था, फर्स्ट इंडेक्स को फिर उसके बाद एक्सेस किए तो ये वाला हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले 4th इंडेक्स को एक्सेस करें और फिर एक एक का डिक्रीमेंट करते जाएं। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे कि हम पहले 4th इंडेक्स को एक्सेस कर पाएँ। एक चीज़ तो हमें अभी तक जो समझ में आ रहा है इस चीज़ को देखकर
कि हम क्या करें, इनिशियलाइजेशन से 4 से करें। तो डायरेक्ट क्या होगा, फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या लूप चलेगा। अभी सबको स्किप करना है कि आगे क्या करेंगे। फर्स्ट टाइम जैसे ही लूप चलेगा क्या आएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो क्या करेगा, प्रिंट एरे ऑफ 4 को पहले प्रिंट कराएगा। यहाँ से ये बात तो चल रहा है कि हम पहले लास्ट वाले को तो प्रिंट करा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, एरे को हम क्या कर सकते हैं, बार बार एक से डिक्रीज। अब हम जहाँ पर इसको इंक्रीज कर रहे थे एक एक से, हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, एक से बढ़कर जा रहा था, हम इस चीज़ को क्या करते हैं, एक से घटा कर लेकर जाएंगे, आई माइनस माइनस कर देते हैं। दो बात समझ में आया। तो अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम एरे 4 कंडीशन चेक होगा किस कैसे, 4 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, और फिर क्या होगा, ये वाला फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ, फिर घूम कर आएगा आई माइनस माइनस करेगा। तो आई का वैल्यू शुरू हो रहा है हमारे पास 4 से, घट कर क्या हो गया 3, कंडीशन अभी भी ट्रू होगा, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, एरे ऑफ 3 पर जो भी डाटा है वो प्रिंट होगा। 3 पर क्या है 8, तो 8 प्रिंट होगा, घटकर 2 होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, 2 लेस देन इक्वल टू 5 भी कंडीशन ट्रू है, और एरे ऑफ 2 पर जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट कराएगा। ओके 9 है तो 9 को प्रिंट कराया। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। फिर यहाँ क्या करेगा, 1 पर आएगा, आई का वैल्यू डिक्रीज होकर 1 होगा, और कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो एरे ऑफ 1 पर जो भी डाटा है उस चीज़ को प्रिंट कराओ। एरे ऑफ 1 पर 2 है हमारे पास पड़ा हुआ, तो 2 को प्रिंट कराओ। सिमिलरली डिक्रीज होकर क्या होगा, एरे का वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या कंडीशन चेक करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो एरे ऑफ 0 पर जो भी डाटा होगा वो क्या होगा, हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। एंड दिस इज 4, तो ये हमारे पास, सॉरी दिस इज 6, तो दिस इज 6, तो हमारे पास 6 प्रिंट होकर आ गया। लेकिन फिर क्या होगा, एरे फिर से आई का वैल्यू फिर से डिक्रीज होगा, तो आई का वैल्यू फिर डिक्रीज होगा, आई का वैल्यू अब डिक्रीज होकर क्या हो गया, -1। फिर चेक करेगा -1 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या आएगा, एरे ऑफ -1, क्योंकि हम आई को ही तो एक्सेस कर रहे हैं और आई का वैल्यू -1 हुआ। और यहाँ पर ही हमारे पास आ गया एक प्रॉब्लम फिर से, कि इंडेक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है एरे का। बात यहाँ पर एक बात आया, कभी भी इंडेक्स निगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमारे पास नोटेबल पॉइंट है। यहाँ पर जैसे इंडेक्स निगेटिव आया तो हम, लेकिन एक चीज़ ये ऑब्जर्व करने के लिए कि इंडेक्स निगेटिव में जाए उससे पहले हमारा जो भी काम हुआ था वो चीज़ तो हो चुका है। गॉट इट। तो हम अब यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि हमारे पास ये काम भी सही हो रहा है, ये भी काम सही हो रहा है, लेकिन ये भी तो सही कर ही रहा है, लेकिन लास्ट में जाकर क्या कर रहा है, एक प्रॉब्लम अकर कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एक सिनेरियो फिर से इस चीज़ के लिए कंडीशंस कुछ ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं कि जब तक ये लूप चलते रहे, जब तक कि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे। गेटिंग माई पॉइंट। आई का वैल्यू जब तक 0 से बड़ा है तब तक ही रन कराते रहो। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशंस चेक फिर से, अगर फिर से हम इस चीज़ को रन कराते हैं अब इस चीज़ के लिए, अब किस तरह से काम करेगा, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है 4, गॉट इट, 4 आया 4। अब ये कंडीशंस हमारे पास नहीं है, कंडीशंस यहाँ पर आई ग्रेटर देन 0, आई का वैल्यू क्या है 4 ग्रेटर देन 0। बात तो सही है, बात सही है, तो इस लूप के अंदर आओ और ये काम करो। तो एरे ऑफ आई के जगह क्या चल जाएगा 4, और एरे ऑफ 4 पर अभी क्या डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है 4, तो 4 को प्रिंट कराओ। फिर क्या होगा, आई में डिक्रीमेंट हुआ, आई डिक्रीमेंट होकर 3, आई जैसे ही डिक्रीमेंट हुआ तो क्या आएगा 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो एरे ऑफ 3 को प्रिंट कराओ। एरे ऑफ 3 पर क्या है हमारे पास 8, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। एरे ऑफ फिर डिक्रीमेंट करते जाओ, डिक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो एरे ऑफ 2 को प्रिंट कराओ। एरे ऑफ 2 पर हमारे पास क्या है डाटा 9, तो 9 प्रिंट होगा। सिमिलरली आई फिर से डिक्रीज होगा एंड आई का वैल्यू 1, तो 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, तो एरे ऑफ 0 पर जो भी, सॉरी 1 पर अभी 1 पर जो भी है उस चीज़ को प्रिंट कराओ। 1 पर अभी 2 है तो 2 को प्रिंट कराएगा, एंड देन फिर डिक्रीज करेगा आई, और आई का वैल्यू होगा 0, क्या होगा 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, ये 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है इस चीज़ के लिए, सॉरी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन तो नहीं बट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा एंड एरे 0 पर आएगा, और एरे 0 पर जो डाटा है हमारे पास 6, तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 को प्रिंट कराएगा। लेकिन अब जैसे आई माइनस माइनस होकर -1 आएगा तो इस कंडीशंस को क्या करेगा, ये मीट नहीं करेगा, क्योंकि -1 नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू 0, ठीक है। -1 क्या है, 0 से ना बड़ा है और ना ही 0 के इक्वल है, यहाँ इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स,
और यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन हमारे पास जैसे ही फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, लूप बाहर आ जाएगा और हमारे पास इतना टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा और ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड प्रिंट हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या था, यही कि पहले हम 4 को प्रिंट कराएं, फिर 8 को प्रिंट कराएं, फिर 9 को प्रिंट कराएं, फिर हमारे पास 2 है, 2 को प्रिंट कराएं एंड देन 6 है तो 6 को प्रिंट कराएं। बट इट आई होप अब बात समझ में आया होगा कि किस तरह से ये प्रिंट करेगा। हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखते हैं हम अपने एरे को रिवर्स प्रिंट कराकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ फुल फाइल कैन से रिवर्स array dot c, and first of all we have to make a boilerplate, then has include stdio dot h int main। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मुझे एक एरे डिक्लेयर करना है और वो भी क्या करना है, यूजर से डिक्लेयर करवाना है, यूजर से उसमें डाटा लेना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इंट एन नाम का कुछ भी या फिर ARR नाम का एक डाटा बना लेते हैं और उसमें कुछ भी साइज, सपोज हम 5 साइज का यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। अभी ये भी सीखेंगे कि हम कितना साइज का यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, वो भी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी सीख रहे होंगे। लेकिन अभी सपोज करते हैं कि 5 साइज का लेना है। गॉट इट, 5 साइज का यूजर से इनपुट लिए। अब इस चीज़ को क्या कर रहे होंगे, अब यूजर से इनपुट लेना है तो हम एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, प्रिंट एफ इंटर। हमारे पास 5 डाटा आ सकता है तो हम 5 वैल्यू एंड अब क्या कर सकते हैं, स्कैनफ स्टेटमेंट लगाएंगे। लेकिन इस चीज़ को क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई, हम इस चीज़ का 5 बार बार कर चुके हैं, 7 ले लेते हैं ताकि आप इसके साथ कंपेटिबल हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर आई लेस देन इक्वल टू 6 हो, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आई लेस देन सिंपली 7 लिख सकते हैं। गॉट इट, एंड आई प्लस प्लस बार बार इंडेक्स को एक एक से इंक्रीमेंट, पहले 0 पर जाएगा फिर एक से इंक्रीमेंट करके 1 पर, एंड देन स्कैनफ कहाँ जाओ, परसेंटाइल डी टाइप का यूज करना है। एंड कहाँ पर करना है मुझे, एड्रेस ऑफ एरे नाम का वेरिएबल, एरे नाम बनाए एरे ARR नाम का, और कहाँ पर आई इसको कर लेते हैं ताकि पहले 0 पर इंडेक्स पर एक्सेस करेगा फिर आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को प्रिंट कराना है इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को एक राइट ऑर्डर में प्रिंट करा लेते हैं। तो एक ऑप्शन दे देते हैं, प्रिंट एफ राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर में एक बार प्रिंट करा लेते हैं इसी सेम चीज़ को। तो राइट ऑर्डर में अगर प्रिंट कराएंगे इस चीज़ को तो क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा लूप है, सेम लूप को क्या करना है, प्रिंट एफ के लिए सिर्फ यूज करना है। तो कर सकते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को इरेज करना है। ये हमारा क्या होगा, राइट ऑर्डर में प्रिंट करेगा। अगर यहाँ से कभी कोड को रन कराएंगे तो पहले 5 वैल्यू इंटर करना है, सपोज 1 2 3 4 एंड 5 हम इंटर किए। अब इंटर, देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमारे पास सॉरी 6 वैल्यू है ना हमारे पास, तो 6 वैल्यू इंटर करना होगा एंड 2 4 5 7 वैल्यू इंटर करना है। तो हम 8, ये हमारा क्या हो गया, 8 वैल्यू 7 वैल्यू स्टोर करा लिए, 1 2 3 4 5 5 यहाँ 6 और 8, ये हमारा क्या हो गया, 7 वैल्यू स्टोर। 7 साइज का बनाए तो हमारे पास 7 साइज, सॉरी यहाँ पर हमें चेंज करना था, फिर 7 वैल्यू को क्या करना है, इसमें स्टोर कराना है। एंड नाउ हमारे पास प्रिंट भी होकर आ गया 1 2 3 4 5 6 8 6 8, हमारे पास जो भी हमने इनपुट डाला था। एक बार फिर से कोड को रन कराते हैं, क्या आएगा, इंटर 7 वैल्यू, सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमारे पास 7 इंटर हो गया और 7 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट होकर आ गया। ये क्या था हमारे पास, राइट ऑर्डर। और हम यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं ताकि प्रॉपर क्लैरिटी आए। लेकिन हमारे पास ये रिक्वायर्ड तो है ही नहीं, हम क्या चाहते हैं, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। तो हम एक स्टेटमेंट और चला सकते हैं, प्रिंट एफ, और पहले हम कर लेंगे \n ताकि ये हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो, तो उसके नीचे ये प्रिंट होगा। और क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर।
और यहाँ पर अब क्या कर रहे होंगे हम, कोड को हमें पहले क्या करना है, लास्ट वाले एलिमेंट को सबसे पहले प्रिंट कराना है। तो फॉर हम इनिशियलाइजेशन से शुरू कर देंगे i इज इक्वल टू लास्ट वाले एलिमेंट को, कि पहले सबसे पहले तो 7th इंडेक्स पर जो भी है, सॉरी 7th इंडेक्स पर इसमें होगा नहीं, इंडेक्स तो 6 ही होगा, तो 6th इंडेक्स पर जो भी है उसको एक्सेस करो। एंड देन ये कब तक चले, जब तक कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, ये तब तक डिक्रीज करते जाना है हमारे पास डाटा को, एंड i माइनस माइनस करना है। अभी हमने ड्राई रन प्रॉपर समझ लिया है कि ये कैसे काम करेगा। एंड देन देन हमें क्या करना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी विद स्पेस, एंड यहाँ पर क्या करना है हमारे पास, क्या नाम है, एरे। तो एरे के आई को प्रिंट करते जाओ बार बार। सॉरी। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, फिर से रन करा कर देखते हैं। इंटर 7 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास राइट ऑर्डर क्या है, 1 2 7 तक, एंड रिवर्स ऑर्डर क्या है, 7 6 5 4 3 2 1। तो हम क्या कर पाए, रिवर्स ऑर्डर में एक एरे को हम प्रिंट करा पाए। इनपुट से, यूजर से इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, रेंडमली नंबर भी कोई ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा कर दिखाएगा। तो हम एक बार फिर से लाइन बाय लाइन कोड को समझने का कोशिश करते हैं। एरे नाम का 7 साइज का एक वेरिएबल बना है। प्रिंट ऑफ इंटर 7 वैल्यू, यहाँ 7 वैल्यू आएगा कि यूजर को प्रॉम्प्ट के 7 वैल्यू इंटर करो। इस लाइन के थ्रू क्या होगा, 7 वैल्यू इंटर होगा और ये राइट ऑर्डर में इस चीज को प्रिंट करेगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट चलेगा रिवर्स ऑर्डर का। सॉरी। फिर हमारे पास क्या होगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 6। तो पहले ये क्या करेगा, 6 इंडेक्स को एक्सेस करेगा। आई का वैल्यू यहाँ इंडेक्स के अंदर जाएगा, ये क्या करेगा, 6 इंडेक्स को पहले प्रिंट कराएगा। एंड देन कंडीशन चेक करेगा, 6 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, 6 क्योंकि 0 से बड़ा है। और फिर क्या करेगा, इस तरह से प्रिंट होते जाएगा और माइनस माइनस बार बार डाटा होते जाएगा, 6 4 3 2 1 तक जाएगा। फिर जैसे ही 0 आएगा तो फिर क्या होगा, आई का वैल्यू 0, यहाँ इंडेक्स 0 पर भी जाकर 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो भी प्रिंट कराएगा। एंड देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं बट 0 तो है। बट फिर उसके बाद जैसे ही आई माइनस माइनस होगा तो आई का वैल्यू क्या हो गया, -1। आई का वैल्यू जब -1 होगा तो कंडीशन क्या चेक होगा यहाँ पर, इज -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ डायरेक्ट देखा कंडीशन तो फॉल्स हो जा रहा है, -1 क्योंकि नेदर 0 के इक्वल है नॉर ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर कंडीशन जैसे फॉल्स होगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लूप के बाहर आएगा और कहाँ आ जाएगा, रिटर्न 0 के पास, हमारे कोड को रिटर्न कर देगा। गॉट इट। आई होप कोड समझ में आया होगा, किस तरह से हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं और क्या लॉजिक सोच सकते हैं। अब आपके लिए अभी तत्काल में होमवर्क है कि आप क्या कर रहे होंगे, इस चीज़ को प्रिंट करा कर देखेंगे। हमारे पास कुछ यूजर से इनपुट लेना है। होमवर्क से पहले एक कॉन्सेप्ट और सीख लेना है कि अगर हम यूजर से चाहते हैं कि नहीं, यूजर ही डिक्लेयर करे कि कितना हमको इनपुट चाहिए। पहली बात तो ये चीज़ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे पास एरे का साइज जो भी होता है कंपाइल टाइम में डिक्लेयर होना चाहिए, तो हमें साइज पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपाइलर्स हैं जो कि इस चीज़ को डायनामिक भी बना देता है। तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं कि रेंडम वेरिएबल का नाम एन, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन साइज स्टोर कराएंगे। एंड इस एन को हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट एन एंड प्रिंटफ इंटर साइज ऑफ एरे। अब जरूरी नहीं कि हमारे पास 7 साइज हमारा फिक्स हो गया, तो ये जरूरी नहीं कि हम 7 साइज ही करेंगे। एंड स्कैनफ हम इस एन को स्कैन करा लेते हैं, परसेंटाइल डी, और कहाँ पर स्टोर कराना है, एड्रेस ऑफ एन पर एक वैल्यू को हम स्टोर करा लेते हैं। अगर 10 देंगे तो अपने आप एरे का साइज 10 हो जाएगा, 20 करेंगे तो अपने आप एरे का साइज 20 हो जाएगा, 50 करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, करना गलत है। लेकिन कुछ कंपाइलर हमारे पास सुविधा देता है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम अगर सुविधा देता है, गलत है, तो हम अगर चाहते हैं कि हम यूजर का चाहते हैं कि 50 का बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते थे, हम पहले क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि हमें ये तो पता नहीं रहेगा कि हमें कितना इंडिया में स्टूडेंट कितना है जिसका कि एज का एवरेज निकालना है, या फिर कितने इंसान है जिसका कि हमें एवरेज निकालना है, ये तो काउंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले कुछ अनुमानित से ज़्यादा
सपोज करते हैं अगर हम सपोज करते हैं एक क्लास के सब बच्चे का एवरेज मार्क्स फाइंड करना है, तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस क्लास में 1000 स्टूडेंट आएगा। अब आ सकता है 1000 से ज़्यादा आएगा तो हमें साइज चेंज करना पड़ेगा, लेकिन 1000 से कम तो एक्सेप्टेबल है। हम जहाँ तक आएगा लगभग अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट उसमें आया, सपोज 500 स्टूडेंट आया, हम 100 साइज का एरे पहले डिक्लेयर कर लेंगे। ऑफकोर्स वहाँ पर हमारा क्या होगा, 500 जो भी साइजेज होंगे वो वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि हम 500 स्टूडेंट का ही डाटा स्टोर कराएंगे, तो 500 जो डाटा होगा वो क्या होगा हमारे पास, वेस्ट हो रहा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 500 डाटा तक ही लूप चलाएंगे और उसमें जो भी हमें परफॉर्म करना होगा ऑपरेशन वो हम परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो हमें ये क्या करता है, सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्ट डिक्लेयर कर लो एन को, और एन यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। ये क्यों हम बोल रहे हैं कि एरर है, क्योंकि जब भी साइज हमारा डिक्लेयर होता है, ये क्या होता है, कंपाइल टाइम में हमारा जनरेट हो रहा होता है, कंपाइल टाइम में साइज डिक्लेयर करेगा। और जैसे हम कोड लिखे, ये क्या हो रहा है, कंपाइलेशन शुरू हुआ तो एन तो इसे पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या है। ये क्या करता है यहाँ पर, क्योंकि हम यूजर जब तक हम यहाँ पर कंपाइल कब होगा, रन होने से पहले, और ये कोड रन हो जाएगा तब पूछेगा एन का वैल्यू। तो एन अगर हम 50 अभी डाल रहे हैं तो 50 साइज डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, 50 साइज डिक्लेयर रन टाइम में हुआ, लेकिन हमारा जो एरे होता है ये, हम एक बार रन कराकर इसको और प्रॉपर तरीके से समझाने का ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ, और यहाँ पर क्या करते हैं, एन वैल्यू को पास करेंगे। अब जहाँ जिसको यहाँ तक बात समझ में आया, वेल एंड गुड। और हम यहाँ पर अभी समझाने का कोशिश करते हैं कि ये क्या करेगा, एन टाइम्स तक लूप चलेगा, ये भी एन टाइम तक लूप चलेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन माइनस वन से, ये ध्यान देना कि अगर 10 साइज का बनाएंगे तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 10 माइनस वन, दैट इज 9। तो एन माइनस वन इस चीज़ का वैल्यू होगा हमारे पास। गॉट इट। अब हम इस चीज़ को क्या करते हैं, रन करा कर देखते हैं। तो हमारे पास पहले क्या है, इंटर साइज ऑफ एरे। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है हमारे पास साइज पहले से डिक्लेयर नहीं है, तो मतलब कंपाइल टाइम होने का मतलब क्या होगा, हमारे पास रन होने से पहले साइज डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और एरे का रूल भी यही है कि ये क्या करता है, कंपाइल टाइम पर ही साइज को डिक्लेयर करता है। लेकिन अब यहाँ पर रन टाइम में ये साइज मांग रहा है, अगर 10 साइज इंटर करें तो अब 10 साइज का बॉक्सेस जाकर बना, ये रन टाइम में काम कर रहा है। तो यही होता है, कुछ कंपाइलर हमें अलाउ करता है ये चीज़ करने का। आप अनदर कंपाइलर में अगर पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे साइज के एरे के लिए, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक। तो इंटर 10 वैल्यू, अब आएगा हमारे पास 10 वैल्यू इंटर करना है। सपोज 1 4 5 6 3 8 14 25, हाउ मच वैल्यू, 2 4 6 8 29 एंड 8। ये वैल्यू इंटर किए, हमारे पास सब वैल्यू आ गया, हमारे पास राइट ऑर्डर भी आ गया और हमारे पास रिवर्स ऑर्डर भी प्रिंट होकर आ गया। गॉट इट। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। आपको ये क्या करना है, समझना है अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को ट्राई रन करके देखना है ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाए। और आई होप इतना इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, इतने इजी वे में समझाने का कोशिश किए हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्टीज या ज़्यादा प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। बट इट, हम इस कोड को आपको प्रोवाइड भी करा देंगे, आप इस चीज़ को प्रॉपरली देख भी सकते हैं और एक एक लाइन को ड्राई रन करके भी चेक कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे सारे क्वेश्चंस के साथ एंड 2D अरे के साथ। एरे के भी टाइप्स होते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे एंड वन डायमेंशनल अरे। जब वन डायमेंशनल अरे की बात करें तो ये क्या है, वन डायमेंशन में ही है। और मल्टी डायमेंशनल, अभी जो हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल अरे है। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, तो वहाँ से और प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल अरे एंड व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशनल अरे। तो आज के लिए इतना है।